सुना आपने? कंज्यूमर बिहेवियर में हमने किया था MRS इंडिफरेंस कर्व, और उधर था MRS कंज्यूमर बिहेवियर। इसके चैप्टर में हमने टॉपिक किया था इंडिफरेंस कर्व और MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर की जगह पे हम कर रहे हैं अब फर्म बिहेवियर, प्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें फर्म बिहेवियर है। तो दोनों का मैं कंपैरिजन साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आपको समझ लगे कि फर्क कोई है भी कि नहीं। प्रोड्यूसर बिहेवियर या फर्म बिहेवियर, इसमें आता है आइसोकांट, और आइसोकांट की स्लोप को MRTS बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व, इसकी डेफिनेशन में हमने ये सीखा था कि IC शोज इंडिफरेंस कर्व का इस तरफ X कमोडिटी थी, इस तरफ Y 1 13 2 9 3 6 4 4 5 3, और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन लिए थे A B C D E। यहाँ पे हमने इसको सेटिस्फेक्शन सेम सेम दीदी। के के MRS। इधर हमने किया था 4 3 2 1। आगे हमने बनाई थी इसकी डायग्राम। ये बना था हमारा इंडिफरेंस कर्व, इस तरफ X कमोडिटी, इस तरफ Y कमोडिटी, B C D E ये बने थे। किसी भी कम्बिनेशन में चले जाएं सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता था। ये सारा इंडिफरेंस कर्व की कहानी थी। और MRS इसी में बस हल्की सी हम एक्सटेंशन कर देते थे, जिसमें अब ये कहते थे अगर आपने A पॉइंट से B पे मूव करना है तो आपको X के कितने यूनिट लेने के लिए Y के कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो ये 4 है, A से B पे जाना है सेक्रीफाइस रेशो 4 है, B से C पे जाना है सेक्रीफाइस रेशो 3 है, यानी कि X का 1 लेने के लिए Y के 3 छोड़ने पड़ेंगे। इसे MRS कहते हैं। और इसके पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें तो वो होता है DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये वैल्यू डिमिनिश हो रही है ना, 4 3 2 1। अब सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे हमारे पास आइसोकांट कर्व है। आइसोकांट कर्व ये बेसिकली प्रोड्यूसर का इंडिफरेंस कर्व होता है। अब उधर हमने किया था इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर की कमोडिटीज नहीं होती, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लेबर कितनी लगाएगा, कैपिटल कितना लगाएगा। एक प्रोड्यूसर जिसने कोई फर्म लगानी है, कोई दुकान खोलनी है, कोई यूनिट लाना है, तो उसको लेबर कितनी चाहिए, कैपिटल कितना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्शन लेवल उसको मेंटेन कर सके। तो हम लेबर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आइसोकांट एक्स कितना खरीद सकता है कंज्यूमर, वाई कितना खरीद सकता है, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहे, एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इंडिफरेंस कर। तो आइसोकांट को IQ से शो करते हैं, IQ शोज डिफरेंट। ओके, सारी बातें मैच कर रही हैं, साथ साथ चलती आ रही हैं ना। यस सर। अब यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे आपने लेबर कैपिटल कर देना है, वैल्यूज सेम यही रहने दें, 1 13 2 9 3 6 4 4 5 3। यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी यही आएंगे, A B C D E। इधर आ जाएगा प्रोडक्शन लेवल सेम 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 सेम। और MRTS, इधर MRS ये था DY/DX, MRTS होता है DK/DL। तो ये देखें, ये भी 4 3 2 1। इसकी जब डायग्राम बनाएंगे, एक्स एक्सिस में आपने लेबर ले लेनी है, वाई एक्सिस में आपने कैपिटल ले लेना है। तो आइसोकांट की भी यही शेप बनेगी जो इंडिफरेंस कर्व की थी, कॉम्बिनेशन ABCDE। जिस मर्जी कॉम्बिनेशन को एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन लेवल सेम दे रहे हैं, ए भी उतनी प्रोडक्शन दे रहा है जितनी बी दे रहा है, सी भी उतनी दे रहा है जितनी डी दे रहा है। याद रखेंगे अब ये सारी बातें। रेट ऑफ चेंज बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, आपने ए से बी पे जाना है तो लेबर का एक यूनिट लेने के लिए कैपिटल के 4 छोड़ने पड़ेंगे। बी से सी पे जाना है, लेबर का एक लेने के लिए 3 छोड़ने पड़ेंगे। इसका पैटर्न देखें तो DMRTS, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रही है।
तो ये कहानी आपकी आइसोकांट की कंप्लीट हो जाती है। ये देख के आए सारा काम, आइसोकांट कर्व क्या होता है और MRTS पे नोट लिखें। आज आपके ये दो क्वेश्चन है, एक व्हाट इज आइसोकांट कर्व एक्सप्लेन ग्राफिकली, और दूसरा राइट अ नोट ऑन MRTS। तीसरा इसकी प्रॉपर्टीज करें, प्रॉपर्टीज भी सेम मिलती जुलती हैं। प्रॉपर्टीज में आपने 5 प्रॉपर्टीज की थी। पहली प्रॉपर्टी आपने की थी डिफरेंस कर्व में, हायर आईसी गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यही सेम प्रॉपर्टी इधर भी आ जाएगी। इधर आप लिखेंगे हायर IQ। दूसरी प्रॉपर्टी, आईसी हैज नेगेटिव स्लोप, इधर भी यही प्रॉपर्टी आएगी। IQ हैज नेगेटिव स्लोप। नंबर 3 पे हमने किया था IC इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इधर भी यही आएगा IQ इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस इधर हमने नंबर 4 पे किया था IC नेवर इंटरसेक्ट, तो इधर भी यही आ जाएगा IQs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और लास्ट पे किसी एक्सिस को नहीं टच करते, IC नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस। तो इधर भी आप यही लिखेंगे, नंबर 5 पे ये लिखेंगे कि IQ नेवर टच एनी ऑफ द एक्सिस। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। यहां तक आपका आज का काम है। तो करना आपने क्या है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, व्हाट इज आइसोकांट कर्व एक्सप्लेन। दूसरा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन मार्जिनल। नंबर 3 पे एक्सप्लेन। ये 3 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं तो ये प्रोडक्शन वाला चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश।